हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एसएससी ओटीआर एसएससी ने एक बार फिर खोले हैं। इससे पहले अगर बात करूं तो ये खुले थे आपके अगस्त में। अब आगे खुलेंगे दिसंबर में। तो एसएससी क्या करती है, अल्टरनेट जो है मंथ पर ये अपने ओटीआर खोल रही है और एक महीने फॉर्म ले रही है, नेक्स्ट मंथ फिर ओटीआर करवा रही है। तो अब उन बच्चों को समस्या हो जाती है कि जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं, अब वो ओटीआर में उसका एक बेसिक करेक्शन था वो नहीं कर पाया। अब वो क्या करे? बहुत सारे बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन आ रहा है। स्पेशली मैं एसएससी जीडी वाले बच्चों से भी कहूंगा कि आपके फॉर्म नवंबर में आएंगे। आप अगर आप अपनी बेसिक डिटेल देखिए, आपने पहले कभी ओटीआर किया होगा एसएससी पे, कभी कोई पहले फॉर्म भरा हो, तो क्या कुछ बेसिक डिटेल में गड़बड़ तो नहीं है? अगर है तो उसको अभी सही कर लें, क्योंकि फॉर्म के करेक्शन के टाइम ना आप ओटीआर वाली चीजों को चेंज नहीं कर सकते। देखिए, हमारे फॉर्म के ना दो पार्ट हैं। एक तो हम फॉर्म भरते टाइम जो भरते हैं, एक हमारा फॉर्म जब हम भर रहे होते हैं तो वो हमारे ओटीआर से उठा लेता है चीजें। तो ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसमें आपकी बेसिक डिटेल, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ऐसी मुख्य मुख्य चीजें ये ओटीआर में मांग लेता है। तो उस ओटीआर में जो भी डिटेल मांगी गई हैं वो फॉर्म करेक्शन के टाइम पे सही नहीं होंगी। वो ओटीआर करेक्शन ही आएगा तो ही ओटीआर करेक्शन कर सकते हो आप। समझ में आई बात कि ये ओटीआर करेक्शन कितना है? क्या सर ईडब्ल्यूएस का मेरा स्टेट का मेरे यहां तो बनते ही नहीं है। तो भाई ईडब्ल्यूएस का स्टेट का चल जाएगा, लेकिन आपकी जाति इन सेंट्रल लिस्ट आनी चाहिए। उसमें स्टेट वाले सर्टिफिकेट में आप देखना, सेंट्रल लिस्ट एक वर्ड यूज हो रहा होगा। अगर वो हो रहा है तो वो चल जाता है, चला देते हैं, कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पे आता हूं। क्या एससी एसटी वाले बच्चों को भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा एससी वाले सर्टिफिकेट में? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ जातियां सेंट्रल लिस्ट में अलग हों एससी की में और स्टेट वाली में अलग हों। तो ये कोई समस्या होती नहीं है कि भाई सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए। एससी वाले एसटी वाले सर्टिफिकेट में ये कोई कंडीशन नहीं होती है। इसलिए एससी एसटी वाले अगर स्टेट का भी है तो जनरली कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे आइडियली सेंट्रल का सबसे बेस्ट माना जाता है, और स्टेट का भी है तो निश्चिंत रहिए, कोई समस्या पहले तो नहीं हुई है। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं। ये एससी एसटी की बात करूं, ओबीसी का सेंट्रल का ही केवल। क्या सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी फैसले के बाद अब हमें लाभ नहीं मिलेगा? बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि ओबीसी का, एससी और एसटी का जो डिसीजन आया था अभी सुप्रीम कोर्ट का कि वो जनरल में काउंट नहीं हो सकते, तो क्या अब हमें ये फायदा नहीं मिलेगा? क्या अब हम अपनी सीट पे लड़ेंगे कितने भी मार्क्स ले आए? भाई नहीं। नियम, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लोगों ने पता नहीं कैसे करके ये मैनिपुलेट करके बताया है आपको। मैं तो खुद हैरान हूं। मैंने वीडियो इसलिए नहीं किया था कि ये तो वही रूल है जो रिपीट किया है। फिर मैंने वीडियो, बहुत जब बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे तो मैंने वीडियो भी किया है इस पे। तो भाई रूल ये है कि अगर आपने अपनी एज का फायदा ले लिया है ओबीसी में, एससी में, एसटी में, अगर आप एज की वजह से आप एससी एसटी का फॉर्म भर पाए हो, मतलब आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर पाए हो, अगर आपकी, तो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा जनरल में, फिर आप काउंट नहीं होगे। तो पहले भी था, यानी अगर नहीं है। ठीक है, चलो। क्या करेक्शन डेट पर फोटो हस्ताक्षर चेंज हो जाएंगे? करेक्शन डेट पर फोटो हस्ताक्षर बिल्कुल चेंज कर सकते हो आप। ये तो हो जाएगा ना? हाँ भाई, हो जाएगा भाई। करेक्शन डेट पर फोटो भी आप चेंज कर सकते हो, अपने हस्ताक्षर भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म में भरा है आपने, फॉर्म का मॉडिफिकेशन चल रहा है, कुछ भी चेंज करो। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेरी मार्कशीट का नंबर गलत हो गया। भाई अभी तो टाइमली चेंज कर लेना, आराम से टाइम मिलेगा आपको, तब चेंज कर देना। 27, 28, 29 यही है ना डेट? दिखा देता हूँ। ये नहीं, 29, 30, 31, 29, 30, 31। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों का, और पीछे फिर थोड़े से क्वेश्चन और हैं। एसएससी जीडी वाले सभी बच्चे अपनी बेसिक डिटेल जैसे कैटेगरी आदि में करेक्शन अभी कर लें? बिल्कुल कर लो। जो एसएससी जीडी के बच्चे नवंबर में फॉर्म आ रहे हैं आपके, और मिड नवंबर तक उम्मीद है आ जाएंगे, मिड नहीं तो 20 नवंबर के आसपास फॉर्म आ जाएंगे, तो एसएससी जीडी वाले बच्चों को फिर ओटीआर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये अक्टूबर के लास्ट तक चलेगा ओटीआर।
नेस्पर कैफे वालों ने ये नो कर दिया है। मेरी आपसे हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार फॉर्म को चेक करो, ये देखो 21 वाला पॉइंट यस कर रखा है या नो। अगर नो करा है तो घबराना नहीं, 29, 30, 31 इन तीनों में से कोई सी भी डेट में जाकर के इसको यस कर लेना। अभी नहीं होगा, तब होगा। ठीक है, चलो और किसी में कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट अभी ए या बी है, पर सी के लिए दिसंबर में पेपर है, डीवी से पहले मिल जाएगा, कौन सा भरें? अरे भाई जो आपके हाथ में है ना, डीवी वीवी से पहले सिर्फ एक ही चीज चलेगी, डीवी नहीं, मेडिकल वो इसके चेक होते हैं फिजिकल के टाइम, एक ही चीज चलेगी बस, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। वो आप फिजिकल के टाइम तक एक दिन पहले बनवा कर लेंगे तो चल जाएगा। और वो भी किसको चाहिए? मेल को, फीमेल को वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ए या बी में से अगर आपके पास है तो ए या बी ही भरें, सी तब भरें जब आपके पास हो, तब बनेगा, फिर आपका कोई अर्थ नहीं है उसका। ठीक है भाई। एक और डाउट था, और ये डाउट था लास्ट, कि फोटो का बैकग्राउंड रंग बिरंगा हो गया है, क्या करेक्शन करना होगा? लाइव फोटो का बैकग्राउंड वैसे का तो ठीक, हमने सही खिंचवा रखा जी, साफ सुथरा आ रहा है। ये लाइव फोटो खींचते टाइम बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं। बच्चे को, आपको एक रूल पता है कि दोनों कान दिखने चाहिए, इसका बड़ा नेगेटिव ले जाते हो आप। दोनों कान, अब कोई कहेगा बच्चा इसका तो एक कान बालों में ढक रहा है इसलिए दोनों कान, ये तो नहीं चलेगा भाई, उससे मतलब नहीं है उनका। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे खिंचवा लिया हो फोटो, ऐसे इधर से फोटो खिंच रहा तो एक ही कान आ रहा, दूसरा आने की संभावना ही खत्म है। यहां तो पूरा संभावित है, तो ये वाली टेंशन नहीं है, ये तो एकदम ओके है। कान दिखो मत दिखो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कुछ ऐसे ना खिंचवा लिया हो ऐसे करके यहां से फोटो, तो दिक्कत है। जैसे इसने खिंचवा रखा ये बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ये है एक कान वाला फोटो, ये तो दोनों कानों वाला, दिखो मत दिखो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उन्हें कोई कान देख के वो, अरे कान इसलिए देखने को कहते हैं वो कि आप सामने देखो, बस सामने देखते हुए फोटो होना चाहिए, कान से मतलब नहीं है उनको। और ये देखो ऐसा ना हो ये रिजेक्टेड के सैंपल दिए, ऐसे रिजेक्ट करेंगे हम लाइव फोटो में कि ये कैसा है कि इसने बिल्कुल यहां कैमरा लगा रखा लाइव में यहां। अब बताइए कोई मतलब है यार? ये देखो ऐसा नहीं चलेगा, इसने बिल्कुल ही लाइट नहीं आ रही इसके फोटो में, शक्ल ही नहीं दिख रही इसलिए रिजेक्टेड है। इसने चश्मे लगा लिए तो लाइव फोटोग्राफ में चश्मे भी नहीं चलेंगे। कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं। और ये सेल्फी लेता हुआ दिख रहा, ऐसे हाथ आ रहा है इसका फोटो में, इसलिए नहीं चलेगा। ये बिल्कुल करेक्ट फोटो है। और पीछे आपका लाल पीला बैंगनी बैकग्राउंड हो गया है, उन्होंने हल्का या सफेद बैकग्राउंड की बोली थी, तो आप पीछे हल्का ही